परमात्मा ने कहा वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो इनको समझे नहीं, झूठे तो वो है जो इनको समझ नहीं सके। ये बिल्कुल एक नंबर का ज्ञान है इनके अंदर, वेद और कतेबों में। और फिर परमेश्वर ने कहा कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। परमात्मा ने कहा था ये चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते। कबीर देव कबीर साहब इसमें सैकड़ों स्थान पर, हजारों स्थानों पर लिखा है। और ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, ये शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है। तो ये जिन्होंने इन वेदों और कतेबों को, पुराणों को समझा नहीं, वो लोग नकली थे, झूठे थे, उन्हें ज्ञान नहीं था। वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। अब जो दास आपको आज निर्णय करने जा रहा है कि कौन से ग्रंथ हैं जिनको हम शास्त्र माने कि उनके अनुसार साधना करने से मोक्ष होगा, वो शास्त्र अनुकूल साधना है। इनमें से परमात्मा की वाणी तो है ही, उसको तो हम बाद में लेंगे, पहले इन वेद और गीता को और इन पुराणों को लेते हैं। क्योंकि आज पूरा मानव हिंदू समाज इन्हीं सदग्रंथों पर आधारित है। और जब उनको ये ज्ञान होगा कि ये सदग्रंथ क्या बता रहे, और फिर उसको रूबरू किया जाएगा। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर बताई थी वही बातें अपनी सिंपल उस बिना चित्रकारी वाले घड़े में अमृत भर कर गए थे वो। तब हम पहचानेंगे, इस खड़ में छोड़ देंगे और वो जल लेंगे, ग्रहण करेंगे जो हमारा जीवन दाता है। तो पहले हम वेदों को और गीता जी को, इसको निर्णय करते हैं। ये वेद आपको बता दिया गॉड गिवन है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये वो शास्त्र है जिसके अनुसार हमने साधना करनी चाहिए। लेकिन ये इनकम्प्लीट है, इनमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। उदाहरण के लिए दास बताता है, अब चारों वेदों का ज्ञान ही श्रीमद् भगवद गीता है। इसमें गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, और वेद ज्ञान उसको डायरेक्ट मिला हुआ है। उसमें जो लिखा है वो परमात्मा ने ही लिखा है, जो कुछ भी उसमें लिखा है भगवान ने लिखकर भेजा है। जो कुछ की तरफ का रोल है वो भी मालिक ने लिखा है, इसमें भेजा है इसके पास। अब इसमें श्रीमद् भगवद गीता में इसने अपना मत अड़ाया है कुछ जो युद्ध करवाने की, और वो वेदों से मेल नहीं खाता है तो वो रिजेक्टेड है, वो हमें मान्य नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता जहां पर ये कहता है अर्जुन ये मेरा मत है, यानी वो वेद ज्ञान नहीं है, इसका अपना मत है। और वो मत अगर वेद से मिलता है तो ठीक है, वेद के विपरीत है तो वो ठीक नहीं है। तो श्रीमद् भगवद गीता और पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये एथेंटिक रिकॉर्ड वो शास्त्र हैं जिनके अनुसार हम साधना करेंगे, और ये गॉड गिवन है। अब बात रही उपनिषद और पुराणों की। उपनिषद क्या है? उपनिषद है किसी ऋषि का अपना अनुभव, जैसा उसने भगवान को जाना, वेदों को पढ़ा और फिर अपने डले डोए अभ्यास समाधि समाधि लगाई, उसने जैसा अनुभव हुआ उसने उसमें लिख दिया। वो उसी के नाम से, जैसे मंडूक्य उपनिषद है, मांडुक्य नामक एक ऋषि था, उसका अनुभव उसमें जो लिखा, और उस उपनिषद में यदि वेद के विरुद्ध ज्ञान है तो वो रिजेक्टेड है, और वेद के अनुकूल है तो वेद वाला है, उसका क्या, वो कहां से लाया? फिर वो तो वेद के अंदर विद्यमान ही है। अब बात आती है पुराणों की। ये पुराण क्या है? ये पुराण है श्री ब्रह्मा जी का अनुभव। इस काल भगवान ने सबसे पहले ये चारों वेद जो काट छांट करके इसमें रखे थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों के चारों वेद इस ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा जी की बुद्धि इस काल के हाथ में है। ब्रह्मा जी कौन है? ये इस काल का पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र। और सेकंड नंबर के विष्णु जी और थर्ड नंबर के शिव जी,
ये काल के पुत्र हैं, दुर्गा और काल के संयोग से उत्पन्न हुए हैं। दुर्गा इनकी माता है, काल ब्रह्म इनका पिता है। तो इस काल भगवान ने अपने बड़े पुत्र ब्रह्मा को ये सौंपे कि आप गुप्त रूप से सागर मंथन हुआ, उसमें छोड़ दिए, ये उठा ले। माँ ने कह दिया बेटा तू पढ़ ले, तू बड़ा है, ये तेरा काम है, इस ग्रंथों को समझ और समझा। तो उसने वेदों को जैसा समझा, उसने आगे पुराणों में वो अनुभव बोल दिया। ये पुराण एक ज्ञान है, इसको 18 विभागों में बांट दिया गया। कैसे बांट दिया? जैसे दक्ष आदि ऋषियों को ब्रह्मा ने ज्ञान दिया, उन्होंने आगे अन्य ऋषि अपने वंशजों को सुनाया, कुछ ब्रह्मा जी से प्राप्त, कुछ अपना अनुभव। आगे चलते चलते उसी ज्ञान को जो ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया था वो तो है ही सभी में, लेकिन प्रत्येक राइटर ने, प्रत्येक वक्ता ने अपना अपना अनुभव उसमें मिलाना शुरू कर दिया। तो ये जो ब्रह्मा जी का दिया हुआ अनुभव है, वेदों को जैसा उन्हें समझा है, तो वेदों से इन ऋषि महर्षियों ने एक ओम नाम प्राप्त कर लिया और उस ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान लिया। जबकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने जन्म लेकर श्री राम और कृष्ण के रूप में अवतरित होता, जन्म लेता है, साकार। और कोई उसको असंभवात कहता है, यानी वो जन्म ही नहीं लेता, निराकार है। उसमें लिखा है कि वो परमात्मा कैसा है, जन्म लेता है या नहीं लेता है, वो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। अब इन ऋषियों की बुद्धि पर यहाँ पत्थर पड़ गया कि उसमें यह स्पष्ट किया है कि वो वास्तविक ज्ञान तो इनसे हटकर है। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया है गीता ज्ञानदाता ने, ब्रह्म ने, कि परमेश्वर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है उसमें विस्तार के साथ उसकी वाणी में, उनके मुख से निकले हुए वचनों में वो यथार्थ भक्ति मार्ग और धार्मिक योगों की जानकारी, अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से की गई है। वो तत्व ज्ञान है और उस ज्ञान को जानकर तो सर्वथा सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से, प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इति सिद्धम कि गीता ज्ञान कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है।